कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक गुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव बेदौड़ में। मामला बड़ा ही संगीन है। कोरोना के नाम पर बच्चे की हत्या हुई है। जैसे ही हमें इस बात का पता चला, सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखी, एक भाई ने शेयर की थी और उस वीडियो को ध्यान से देखा तो पता चला कि मामला बड़ा संगीन है। और हम गांव बेदौड़ में पहुँचे। बेदौड़ इशारे पड़ता है जो हरियाणा में है। तो हम उन भाई से मिले हैं जिन्होंने ये वीडियो डाली थी और उनके परिवार के आसपास के 5 ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो पूरी तरह से पॉजिटिव थे या नहीं थे वो तो सारी बातें इनसे जानेंगे। मामला क्या था, मामला बड़ा संगीन है। आप शेयर ज़रूर करें, शेयर करें हेल्थ मिनिस्टर के पास, अनिल विज जो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। शेयर करें डिप्टी सीएम के पास, उनके पेज पर, ग्रुप में, कहीं भी। और शेयर करें सीएम साहब के पास ताकि इनको न्याय मिले, इनको जस्टिस मिले। ये बड़े ही पेन से गुजर रहे हैं और उस माँ के साथ क्या गुजरी होगी जिसका बच्चा गया है। आइए बात करते हैं डिटेल से भाई साहब के साथ। भाई साहब राम राम, क्या नाम आपका? जी नमस्कार, मैं बनी सिंह गाँव बतावड़ से। सबसे पहले तो मैं हरियाणा चेतना न्यूज़ की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस विपदा की घड़ी में इन्होंने हमारा साथ दिया। और तो बनी सिंह जी, हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से क्या क्या घटना हुई, किस प्रकार से वो जैसे आप बता रहे थे प्रेग्नेंट थी या सारी से बताइए। मेरे गांव में आशा वर्कर है और वो उसको लेके जाती है सिविल हॉस्पिटल बरवाला के अंदर, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को लेके गई थी ये बोल के कि 8वां और 9वां महीना जिसको लगा हुआ है, डॉक्टर की टीम उनका चेकअप करेगी। तो वहाँ पे उन्होंने 50 से ज़्यादा लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया, जिसमें से गांव खेदड़ की एक लेडीज थी जो कि प्रेग्नेंट थी। हाँ। वो पॉजिटिव मिलती है जी। तो संक्रमित के मतलब उसके साथ वो संभावित में आने के बाद ये हमारे गांव की 5-6 लेडीज़ का चेकअप हुआ, जिसमें से हमारे गांव से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। जी जी। एक 5 लेडीज़ थी या पुरुष भी दोनों? सर एक उसमें पुरुष था, एक जिसकी उम्र 60 से लगभग 65 साल थी, बुजुर्ग थी, और 2 ये प्रेग्नेंट लेडी थी। जी जी। एक बगैर प्रेग्नेंट थी, वो वैसे मतलब उसकी शॉप है किसी उसकी जी। तो ये 5 पेशेंट हमारे गांव से मिले थे। तो क्या हुआ, मतलब एक पेशेंट तो ऐसा था जिसका कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी मिसेज गई थी वहाँ पे जी जी। मिसेज गई थी तो उसकी मिसेज तो आती नेगेटिव और वो आते। से एक बार सुनिए क्या कहना चाहते हैं। उनकी मिसेज गई थी। हाँ, उनकी मिसेज गई थी, संक्रमित के दायरे में उसकी मिसेज आई थी। हालांकि हाँ। वो गया भी नहीं था, खुद नहीं गया था। वो नेगेटिव आती उसकी मिसेज और वो जो उसका हस्बैंड वो पॉजिटिव आता है जी। शक तो यहीं से शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास मतलब 23 तारीख को सैंपल लेने के लिए आते हैं और 25 तारीख को ये पॉजिटिव आ जाते 5 के 5 केस। पहला क्वेश्चन तो यही खड़ा हो गया कि उसकी जो मिसेज है जहाँ संक्रमण होने की जो मतलब संभावना थी जी सर, उनकी मिसेज गई। हाँ जी सर। वो तो पॉजिटिव मिली नहीं और उनका घरवाला मिल गया। उनका घरवाला हाँ, वो गया ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं गया, वो पॉजिटिव आ गया। यही मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट पे सवाल खड़ा होता है। देखो उसके बाद 23 तारीख को ये सैंपल लेते और 25 तारीख को रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रवा से हमें फ़ोन आता है, भाई ऐसे ऐसे आपके घर से कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो हमने उनसे बात की, सर इनको अभी बच्चा होने वाला है, 1-2 घंटा जैसे भी मतलब डेट आज की है, आज बच्चा हो जाएगा इसको जी। तो वो प्रशासन से बात करते हैं, कुछ करते हैं, हमें इस बात का कुछ नहीं पता। तो उसके बाद शाम को एम्बुलेंस आती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये बच्चा होने वाला है, इसको 1-2 घंटे में या तो आप इनको घर पे आइसोलेट करो हाँ। या फिर हमारी कोई लेडीज इनके साथ रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, बोला ऊपर से हमें अलाउड नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हम उनसे यानी कोई साथ में भी नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखा, अकेली को लेके गए। उसके बाद हमने उनसे रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट देने से भी उन्होंने मना कर दिया, बोले ऊपर से हम परमिशन नहीं है किसी पेशेंट को हम रिपोर्ट दें। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दे रही? हाँ, मतलब पॉजिटिव आने के बाद हमने पॉजिटिव की रिपोर्ट मांगी उनसे, भाई आप ये पॉजिटिव है, हमें तो नहीं पता इस बात का पॉजिटिव है। आप लेके जा रहे हो, कुछ तो प्रूफ देके जाओगे, कल को अगर इसको हो गया तो आप तो ये बोल दोगे हमें तो लेके ही नहीं गए, हमारे पास तो प्रूफ ही नहीं इस बात का। यानी उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी? बिल्कुल भी नहीं दी सर। उसके बाद क्या होता है, वो 4 पेशेंट को तो ये डाणी गार्ड में एक आइसोलेट वार्ड बना रखा है, 4 पेशेंट को उधर छोड़ देते हैं और जो ये प्रेग्नेंट थी उसको लेके जाते हैं हिसार
हॉस्पिटल के अंदर जो जी डिलीवरी होनी थी। हाँ जी, जिसको डिलीवरी होनी थी, तो उसको हिसार लेके जाते हैं। हिसार जाने के बाद उसको यही प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर उससे रिपोर्ट मांगते हैं, भाई आप पॉजिटिव हो कि नहीं, भाई कुछ प्रूफ दो आप। हाँ। तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, वो अकेली औरत थी, उसके साथ सिर्फ एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो एक साइड में खड़ा हुआ, वो उसने बोल दिया सर मेरे को कुछ पता नहीं इस बारे में। बिल्कुल। तो उसके पास कोई रिपोर्ट ना होने के कारण उसको 4 घंटे तक बाहर बैठा के रखते हैं। एक डिलीवरी होने वाली महिला जी को। जी 4 ये घंटे देखिए भाई, तक 4 घंटे तक बाहर। जब उसको पेन ज़्यादा होने लगता है तो वो बेहोश हो जाती है हिसार के अंदर ही। हाँ। फिर उसको अग्रोहा रेफर करते हैं। अग्रोहा में जाने के बाद फिर यही प्रॉब्लम फिर उसको अग्रोहा में आती है। डॉक्टर साहब उससे प्रूफ मांगते हैं, भाई आप कोई प्रूफ हाँ, दो, बिल्कुल, आप कोरोना पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इस बात का हमें पता ही हाँ। नहीं। तो वही प्रॉब्लम फिर वहाँ पे आती है। इस प्रक्रिया के दौरान उस बच्चे को उनको कैसे पता चला कि ये कोरोना की जिसकी जांच हुई है, या उन डॉक्टरों को कैसे पता चला? अब ये तो हमें क्या पता भी उनको कैसे पता चला, जब इनके पास तो रिपोर्ट ही नहीं थी, रिपोर्ट तो थी नहीं इनके पास। भाई उनको कैसे पता चला ये तो वही जाने। अब जब उसको बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हुई, उसकी मम्मी को ज़्यादा तकलीफ हुई, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन से बच्चा निकाला। बच्चा अग्रोहा वालों ने ऑपरेशन हुआ। हाँ जी, अग्रोहा में ऑपरेशन हुआ। हाँ। और बच्चा निकाला। बच्चा निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कोमा में चला गया जी। कोमा में जाने के बाद फिर वो 10 दिन के बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया। 10 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है जी। अब ऑपरेशन से बच्चा निकाला गया, वो 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। आगे सुनो, कितने सवाल खड़े होते हैं इस व्यवस्था के ऊपर, इस मतलब एक चिकित्सा जो डिपार्टमेंट बनाया है इसके ऊपर कितने सवाल खड़े हो जाते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन खड़ा होगा। अब मैं सीएम साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई सीएम साहब जो अपने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी का ताज अपने सर पर लेकर घूमते हैं। अब हमारा जो बच्चा गया है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये आशा वर्कर होगी, या वो टीम होगी, या फिर वो अग्रोहा वाली टीम होगी, या वो एम्बुलेंस वाले हो गए, या सीएम साहब आप हो गए? कौन होगा जिम्मेवार? जो जिनका बच्चा गया है, जिस माँ का बच्चा गया है, वही बात है, लोहे का जो स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो दर्द तो ये जाने, जिसका बच्चा गया उसकी माँ जाने। ये उनके देवर हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं जेठ हूँ उसका। जेठ है। हाँ। और आप जो उनका घरवाला वो कहाँ था? सर वो बारी था। उनका घरवाला भी घर पे नहीं था उस समय जब वो ले गए? हाँ जी, उस टाइम घर पे नहीं था, उस टाइम वो कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ जी। तो सब देख रेख मैं ही कर रहा था। भाई हमने खूब रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। उसके बाद जब उन्होंने घर पे मना कर दिया, भाई हम कोई लेडीज लेके ही नहीं जाएंगे साथ में, ऊपर से मतलब ऑर्डर नहीं है, अलाउड नहीं है, भाई ये रूल ही नहीं है किसी पॉजिटिव के साथ आप किसी नेगेटिव को रखो। पहली बात ये कि अगर रिपोर्ट मिल जाती बिल्कुल सर, नेगेटिव अथवा पॉजिटिव तो इलाज कर देते। बिल्कुल। फिर वहाँ प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, 4 घंटे बाहर बैठा रखे जी। उसके बाद उसको रेफर किया गया जी अग्रोहा। बिल्कुल। अग्रोहा ऑपरेशन से बच्चा निकाला हाँ गया। जी और सर। वहाँ भी मांगा था ना प्रूफ उधर? हाँ, अग्रोहा में भी प्रूफ मांगते हैं उससे, भाई आप हमें क्या पता आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, हमें इस बात का पता नहीं, आप कोई प्रूफ दो। अब उनको कैसे पता लगा ये पॉजिटिव है? अब ये वो अग्रोहा वाला स्टाफ जाने। तो ये जो सरासर साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कमी है इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही कहेंगे, जो समय पर रिपोर्ट नहीं दी और जिनकी रिपोर्ट न देने के कारण इतना समय लग गया और वो बच्चा एक्सपायर हुआ। अगर सही ढंग से चेकअप किया जाता और सही ढंग से रिपोर्ट दी जाती, तो पहला सवाल तो ये खड़ा हो गया कि घरवाली बाहर जाती है वो नेगेटिव है और घरवाला जो घर पे है वो नेगेटिव। कमाल की बात सर है। आप ये देखो, एक बार वो मना कर देते हैं, भाई हम किसी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को नहीं रखेंगे। हाँ जब ऑपरेशन होने के बाद मेरी मम्मी को रख लेते वो जी। हाँ। तो फिर कैसे अलाउड हो गया वो एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रखने का? जब हम उनसे रिक्वेस्ट करें अब तब उनका तो क्या मतलब, अब जब उनको वहाँ से छुट्टी दी गई हाँ जी, ऑपरेशन के बाद, हाँ जी, तो वो अगर पॉजिटिव थी तो क्या उसका फिर इलाज किया गया कुछ आगे? नहीं सर, कोरोना का कोई इलाज नहीं हुआ उसका सिर्फ जो ऑपरेशन हुआ था उसका ही कुछ इलाज हुआ तो बाकी कोरोना की तो कोई है उसमें हुआ नहीं। जो सरकार ने नियम बनाए हैं भाई 14 दिन तक तो होता 14 दिन के बाद भी जो घर पर छोड़ कर आते हैं तब भी उसको मतलब हिदायत दी जाती है कि उनको अलग से रहना पड़ेगा प्रॉपर इलाज देने के बाद भी। और जब ये जो बता रहे हैं जिसका ऑपरेशन हुआ डिलीवरी हुई है उनको तो वैसे घर भेज दिया
अगर उनको पॉजिटिव था तो उनका इलाज आगे भी चलाना था, आइसोलेशन तो उनका फिर बाद में भी करना था, घर पे करो। ठीक है, एक तो ये है। फिर वो जो बाकी केसेस थे 4 और केसेस, उनका क्या हुआ फिर? सर उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी और थी जो कि मतलब उससे नेक्स्ट डे उसको इतना दर्द हुआ, यहीं पे एडमिट थी वो ढाणी गार्डन के अंदर, हाँ। आइसोलेट वार्ड में। जी। उसको इतना दर्द हुआ, वो लेडीज भी 2-3 घंटे तक ऐसे ही तड़पती रही। जी। ठीक है, उसको कोई संभालने वाला नहीं आया। जब वो लेडीज एम्बुलेंस में बैठती है ना, उसको आधा बच्चा बाहर और आधा पेट के अंदर। अच्छा जी, एम्बुलेंस के जब अंदर वो बैठती है, हमारे पास वीडियो है उसकी, आधा बच्चा बाहर और आधा पेट के अंदर उसको, मतलब इतनी, फिर जाके बड़ी मुश्किल से हिसार के अंदर उसकी डिलीवरी होती है उस लेडीज की। ओहो, देखो कितना दर्दनाक सीन था ये। वीडियो आपके पास? हाँ जी, उसकी वीडियो है हमारे पास। और जो ये बाकी बच के तीन हाँ। पेशेंट बच के इधर जी। तो उनको 1 सप्ताह के अंदर ही बगैर कोई रिपोर्ट लिए, ना ही उनका कोई सैंपल लिया, ना ही उनसे कोई रिपोर्ट ली गई, भाई आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब मैं सरकार से ये पूछता हूँ भाई, अगर 14 दिन तक आइसोलेट रखते हो आप, तो उनको जी। 7 दिन में कैसे छोड़ दिया? अगर छोड़ भी दिया मान लो, फिर उनको रिपोर्ट तो कम से कम लेनी चाहिए थी, भाई आप नेगेटिव आ गए। अब नहीं कोई संभाल नहीं कर पे हैं? नहीं, बिल्कुल घर पे कोई संभाल नहीं उनकी, ना ही हमारे पास कोई डॉक्टर्स की टीम आई है, और ना ही हमारे पास कोई मतलब कहीं से भाई ये आया भाई ये आप। तो मतलब साफ गड़बड़ी है, इसमें कोई शक ही नहीं। बिल्कुल साफ धांधली है तो सर, गड़बड़ी है, बिल्कुल धांधली है, धांधली है, बिल्कुल धांधली है। मैं ये तो कहूँगा, अगर उन्होंने बाद में छोड़ दिया इसका ये मतलब पॉजिटिव था ही नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक मैं सब ये गड़बड़। कहूँगा सब गड़बड़ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। भाई हम तो मतलब हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। सीएम साहब आप कैसे भी करो, मतलब हमें इंसाफ चाहिए। तो ये बनी सिंह जी की बात सही है, अगर पॉजिटिव होते केसेस तो बाद में भी तो होता, उनका इलाज 7 दिन के बाद वैसे छोड़ दिए। अब भी उनके कोई घर पर संभाले नहीं है, ना आइसोलेशन किया गया, ऐसे घूमते फिर रहे हैं। तो ये साफ गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। चैनल हमारा इनके साथ है, ठीक, किसी के साथ अन्याय ना हो। और प्रिय दर्शकों, अधिक से अधिक शेयर करो, इतना शेयर करो, खासकर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, अनिल विज जी, उनके ग्रुप में, उनके पेज पर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पेज पर, उन्हें ग्रुप में, और सीएम साहब के पास, ताकि इनको न्याय मिले। एक बच्चे की जान गई है, ये बहुत बड़ी बात है, और उस माँ का फिर दर्द। हम बाद में उनसे भी बात कराएंगे, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। अब वो किसी से बात नहीं करती, बाद में उनसे मिलाएंगे। तो आगे फिर ऐसी संगीन खबर के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक ले जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हरियाणा चेतना न्यूज किया खबर जो आपका पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घनी सी शेयर करियो। राम राम।